हरियाणा की राष्ट्रीय खिलाड़ी जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली प्रदेश सर्व खाप महापंचायत के सदस्यों ने इस पर आपत्ति और नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, हरियाणा की राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला सामने आया है। सर्व खाप महापंचायत के सदस्यों ने छेड़छाड़ के आरोपियों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर अपना विरोध जताया। साथ ही दिल्ली प्रदेश सर्व खाप महापंचायत के सदस्यों ने खेल मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली प्रदेश के झड़ौदा गांव में सर्व खाप महापंचायत के सदस्य बाबा हरिदास लोक सेवा मंडल द्वारा सभा आयोजित की गई। आयोजित सभा में सामाजिक संगठनों व किसान यूनियनों सहित भारी संख्या में आम जनता और 360 गांवों के प्रधान इस जनसभा में उपस्थित हुए। इस विशाल जनसभा में सभी ने अपना विरोध जताया और इस विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे जोगेंद्र प्रधान, नरेंद्र छोटेलाल, प्रधान रामकरण, प्रधान वीरेंद्र डागर, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश और हरियाणा से जुड़ी तमाम जनता इस घटना के विरोध में अपना विरोध जताने इस सभा में मौजूद हुए। हरियाणा की नेशनल लेवल की प्लेयर और जूनियर प्लेयर की कोच के साथ हरियाणा के खेल मंत्री ने जो अभद्र व्यवहार किया, उसके विरोध में दिल्ली के झड़ौदा कला गांव में सर्व खाप पंचायत के सभी सदस्य इस अभद्र व्यवहार का विरोध करने पहुंचे। सभी ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही सबकी यही मांग थी कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए दिल्ली प्रदेश सर्व खाप महापंचायत से जुड़े सभी सदस्य इस विशाल जनसभा में उपस्थित हुए और सभी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द हरियाणा की महिला नेशनल लेवल की प्लेयर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी घटिया हरकत ना करने पाए। साथ ही दिल्ली प्रदेश सर्व खाप महापंचायत के सभी सदस्यों ने और उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में यही बात कही, हरियाणा की नेशनल लेवल की खिलाड़ी हरियाणा की वह बेटी है, वह अकेली नहीं है। उसके साथ दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन से जुड़े सभी सदस्य और दिल्ली प्रदेश सर्व खाप महापंचायत से जुड़े सभी सदस्य उनके साथ खड़े हैं। आइए चलते हैं दिल्ली सर्व खाप महापंचायत और दिल्ली किसान यूनियन से जुड़े सभी बड़े जनों का क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर, आइए जानते हैं। जी, मैं वीरेंद्र डागर, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश। किस चीज की आज पंचायत की गई? देखो, हमारे हरियाणा प्रदेश में कोच एक बिटिया है, उसके साथ संदीप सिंह जो मंत्री हैं स्टॉप के, उसने व्यवहार किया है। उसके विषय में जज्जर जो दंखड़ खाप में गांव आता है फतेहपुरी हमारा, उसकी वे बिटिया है, उनने एक निर्णय लिया था और वो आज दिल्ली प्रदेश में भी झड़ौदा गांव में हम खड़े हैं दादा हरिदास के चरणों में। वहाँ दिल्ली प्रदेश ने भी एक निर्णय लिया, जो दंखड़ खाप का जो निर्णय है, जो इस परिवार का निर्णय है, प्रीतिश का निर्णय है, वही दिल्ली प्रदेश का निर्णय है। अगर इस 7 तारीख तक का समय दे रखा है सरकार को, ये उसमें कदम उठाए और मंत्री को दोनों पदों से निम्नित करे और भाई उसको जेल में भेजे, इस तरह का निर्णय लिया है। नेता दिल्ली प्रदेश दंखड़ खाप के साथ है, परिवार के साथ है। कोई बड़ा निर्णय लेगी दंखड़ साहब के हम साथ है। आज पंचायत में क्या क्या बात है? पंचायत में यही हुई, जो बिटिया के साथ होया है उससे बड़ा ही दुख होया हमने दिल्ली प्रदेश ने भी। जो ये सरकार नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और बेटी जो हमारी मजबूत बेटी थी, गोल्ड बेटी थी, जिसने आगे बढ़ के और ये बताने की कोशिश करी है, समाज को बताया है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये जेल में जाने के बाद में ये बताएगा और भी बिटिया से इसने ऐसा किया होगा। इस तरह की हमारी निवेदन हुआ है दिल्ली प्रदेश की तरफ से कि सरकार इसमें जल्दी कोई कदम उठाए, अन्यथा इसमें कोई भी बड़ा कदम दंखड़ खाप उठाएगी और दिल्ली प्रदेश उसके साथ है। दीजिए एक बार बोले।
मैं बिट्टू राजीव डागर झड़ौदा कलां से, जी। जो कि हम आज जो हमारे गांव में सर्वखाप पंचायत हुई है, उस पंचायत का ऑर्गेनाइज हमारे गांव झड़ौदा कलां ने किया। हम इस पंचायत का आए हुए सभी जो भी पंचायत के खापे तपे थे उनका यहाँ पर आने पे अभिनंदन किया है हमने, और सभी को यहाँ पे अच्छे से एक पंचायत का सिस्टम बनाया जो कि बाबा हरदास कमेटी की तरफ से हमने सिस्टम किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी बेटी है, जो एक कोच है, जूनियर कोच, और उसके साथ किसी मंत्री ने, जो कि हरियाणा के मंत्री हैं, शिक्षा खेल मंत्री हैं, उसको सबसे पहले जेल में डाला जाए। उसके बाद उसका जो परिचय की बात हो या ये कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस इस्तीफा देना अलग बात है, पहले उसको जेल में भेजो। जेल में भेजकर अगर आप एसआईटी से भी अगर जांच करवाना चाहते हो, एसआईटी से क्यों करवा रहे हो? आप रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से जांच करवाइए ताकि जांच निष्पक्ष हो। एसआईटी भी तो हरियाणा पुलिस ही है, एसआईटी कोई बाहर से थोड़ी ना आ गई है। एसआईटी के हिसाब से काम करना है तो एसआईटी जो बनाई जाती है, हरियाणा कोर्ट के जजों के साथ में एसआईटी बनाई जाए और उस बेटी को निष्पक्ष, निसंदेह ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जाकर के उसकी सपोर्ट करेंगे। और अगर हमें चंडीगढ़ तक भी जाना पड़ा तो चंडीगढ़ तक जाकर के हम धरने पे बैठेंगे और मंत्री के खिलाफ जितना भी होगा आक्रोश जाहिर करेंगे। और तपे और खापों में पहले अनपढ़ आदमी होते थे, लेकिन अब शिक्षित युवा और नौजवान आ चुके हैं जो कि तपे और खापों का मतलब समझते हैं। अगर सरकार नहीं रुकी तो हम इनका मतलब समझा के रुकेंगे। परिचय दीजिए। मैं दीपक डागर, बाबा हरिदास लोक सेवा मंडल प्रधान। जो हमारे महापंचायत का जो आयोजन था उसमें जो खापे तपे जिन्होंने भाग लिया उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो ये आज का विषय था, जो हमारी बहन है शिक्षा डागर, उसके साथ जो जेल से खेल मंत्री है उन्होंने बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया है। और हम ये चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो और एसआईटी की जांच उनके खिलाफ बैठाई जाए और उनको न्याय दिलाया जाए शिक्षा को। और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी ये आंदोलन तेज होगा, उग्र होगा। 7 तारीख को सरकार को झुकना होगा और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा।